Grade 8, welcome to online classes. Today's task is unit number 10, that is poem, What a Blessing. Here I will discuss with you the comprehension of this unit. Let's start from question number 1. Question number 1 is, are we thankful to Allah for all our blessing? How? क्या अल्लाह की अता की हुई तमाम नेमतों के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं? अगर हैं तो हाउ, कैसे? रेफरेंस आंसर उसी तरह हमने रेफरेंस से स्टार्ट करना है. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट आर ब्लेसिंग्स. थैंकफुल टू अल्लाह, यस वी आर थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग. जाहिर सी बात है, हर मुसलमान इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है जो अल्लाह ने उसको नेमतें अता की, जो उसके ऊपर रहमतें बरसाई हैं. ही हैज़ granted us more than what we would have asked for. अल्लाह ताला ने हमारे मांगे से ज़्यादा हमें अता किया है. In order to thank His blessings, we pray Him and follow His commands. हम क्या करते हैं कि हम उसकी इबादत करते हैं और उसके अहकामात मानते हैं. Question number 2. Why is life wondrous according to the poet? Wondrous mean हैरान कुन, अनोखी, अजीब. रेफरेंस दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट आर ब्लेसिंग्स. वंडरस लाइफ, लाइफ इज वंडरस बिकॉज वी एक्सपीरियंस plenty of ups and downs in our life. We are granted with countless and amazing blessings. All these blessings make our life more cheerful and wondrous. जी स्टूडेंट, लाइफ क्यों वॉन्डरस है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं. उसके साथ साथ हमें बहुत सी अल्लाह ताला ने नेमतों से भी नवाजा हुआ है और ये जो तमाम नेमतें हैं वो हमारी लाइफ को खुशगवार बनाती हैं और हैरान कुन बनाती हैं. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द लाइन बिफोर वी ड्रिफ्ट ऑफ इनटू ड्रीमलैंड फॉर अवे. ड्रीमलैंड ख्वाबों की दुनिया, ड्रिफ्ट ऑफ यानी में उसमें खो जाना, उसमें चले जाना. आंसर रेफरेंस दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट अ ब्लेसिंग. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन, जी लाइन की एक्सप्लेनेशन है ये. इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट वी शुड थैंक अल्लाह एंड प्रे हिम बिफोर वी गो इनटू अ स्वीट लैंड ऑफ ड्रीम्स. जी पोएट ये कहना चाह रहा है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम गो इन टू अ स्वीट लैंड ऑफ ड्रीम्स, हम ख्वाबों की सुनहरी दुनिया में जाने से पहले. आफ्टर अ डे फुल ऑफ ब्लेसिंग वी गो इन टू बेड एंड हैव अ डीप एंड कंफर्टेबल स्लीप. पूरा दिन जो नेमतों से भरपूर होता है वो गुजारने के बाद हम सोने जाते हैं और हम एक पुरसकून नींद लेते हैं. तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला का कुछ शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए. फिर उसके बाद हम जो है वो अपनी लैंड ऑफ ड्रीम में जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन. इवन इफ माई बेड बी इन अ बर्न ऑन अ प्रिकली बेड ऑफ हे. हाँ जी, ये लाइन क्या है? बर्न कहते हैं बाड़े को और प्रिकली नुकीली बेड ऑफ हे कहते हैं खुश्क घास को. यानी कि वो कह रहा है कि मेरा जो बिस्तर है वो खुश्क घास, वो कौन सी? नुकीली खुश्क घास पर भी बेशक हो. रेफरेंस है जी, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट अ ब्लेसिंग. मीनिंग ऑफ द लाइन, लाइन को मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं इसमें. इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट ही इज ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह, कि वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है. नो मैटर हाउ हार्ड हिज लाइफ इज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, एंड हाउ मैनी डिसकम्फर्ट्स ही इज़ एक्सपीरियंसिंग, और कितनी बेरामियाँ मुश्किलात उसने देखी हैं. इवन इफ हिज बेड इज़ इन एन अनकम्फर्टेबल प्लेस ही शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अल्लाह. वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बेशक उसकी ज़िंदगी आरामदेह हो या ना हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहेगा.
Question number 5. Write down the theme of the poem, What a Blessing. इस क्वेश्चन में हम थीम को एक्सप्लेन करते हैं. रेफरेंस है जी, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट अ ब्लेसिंग, थीम ऑफ द poem. The theme of the poem is that we should always be grateful to Allah no matter how hard or easy our life is. He has blessed us with a wondrous life and has given us plenty of things. We should have a strong belief in him. जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है या आसान है. हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने इतनी हैरान कुन ज़िंदगी हमें दी है, जिसमें हमें उसने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है. वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिम. हमें उस पर कामिल यकीन होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. How does the poet express his gratitude to God in the second stanza? Gratitude, तशक्कर, यानी कि उसने तशक्कर के जज्बात का कैसे इजहार किया है सेकेंड स्टैंजा. आंसर रेफरेंस है. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हाट अ ब्लेसिंग. Poet expresses his gratitude. The poet is expressing his gratitude in the second stanza of this beautiful poem. He expresses his feeling to God for blessing us to wake up every morning. The poet says, no matter if it is cold and the sky is dark and grey, he is still comfortable in his soft and warm bed. When the sunlight appears over a beautiful bay, the rays of sun pierce through him and touch his heart deeply. And for that, the poet is thankful to God for letting him live another life. पोइट कैसे तशक्कर का इजहार करता है जी, कि वो बताता है कि वो अपनी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है कि उसने उसे एक और दिन ज़िंदा रखा. वेकअप एवरी मॉर्निंग, कि वो उसे हर रोज़ जगाता है, ज़िंदा रखता है. पोइट मज़ीद ये कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ठंड है या अंधेरा है या जो भी है, वो अपने बेड में, अपने बिस्तर में जो कि सॉफ्ट एंड वार्म है, उसमें आरामदेह महसूस कर रहा है. और जब सूरज की रोशनी आती है, उसकी किरणें नमूदार होती हैं, तो वो उसके जिस्म से पियर्स, यानी कि उससे चीरती गुजरती हैं अंदर और उसके दिल को मुतासर करती हैं. और इसके लिए वो कह रहा है कि वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है कि लेटिंग हिम लिव अनदर डे, कि उसने उसे एक और दिन देखने को नसीब किया. Okay student, these are the questions of unit number 10. Now do memorize all these questions and also write down on your neat notebook. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.